हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू वेरी सून। ओके, आपके सामने क्या चीज़ें बहुत जल्द आने वाली है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन पावर, जहाँ पर भी आप भरोसा करते हो वो आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में क्या चीज़ें सामने आने वाली है आपके, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू वेरी सून। एंड आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग है। अपने लिए एक कार्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। 3 ऑप्शंस में से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है उस रीडिंग को आप देखें। सो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस है। जो भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप लोगों के लिए मैं आगे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी ताकि आप आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको। एंड एज यूजुअल आपको टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन में नजर आएगी। एंड इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप उतनी रखिएगा। जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दें। एंड आप चाहे तो 2 ऑप्शंस को भी देख सकते हैं इन केस आपको फील हो। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आपके सामने कभी भी आती है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू वेरी सून। क्या चीजें आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है आपके सामने। ठीक है, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। Okay, we have intuition. We have patience and planning. After that we have third eye chakra. So option number 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके सामने जो चीजें आने वाली है समवेयर, उसका आइडिया कहीं ना कहीं आपको है। ठीक है, मे बी क्लियरली आपको वो चीजें पता नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि आपको या तो मन के भीतर से आपको आवाज आ रही है या आपको फील हो रहा है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज के बारे में, भी किसी प्लेस को विजिट करने के लिए या कोई ऐसी चीज बार बार जो आपको फील हो रही है वो समवेयर आपको इंडिकेट कर रही है ना कि वही चीज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, ऐसा हो सकता है दैट आपने इस चीज का बहुत दिनों से वेट किया है एंड ये जो चीज है आपके सामने आएगी तब, तो फिर आपको समवेयर फील होगा दैट आपको ये हिंट दिए जा रहे थे। ठीक है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि ये बात आपके मन में बार बार आ रही थी, उसका कारण ये था। सो वो चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। सो मे बी आप वर्गो हो सकते हैं या फिर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पे टॉरस कुछ लोग हो सकते हैं। लेट्स सी आपके सामने क्या चीजें आ रही है। ओके, यहाँ पे मून का कार्ड फिर से है आपके लिए। इंट्यूशन का भी कार्ड है एंड मून का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, सो आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है विद द कार्ड ऑफ द मून, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड से या फिर हो सकता है एज आई सेड इनर वॉइस, आपकी मन की आवाज कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। ओके, ऑल्सो ये स्पाइल को जिन्होंने चूज किया है वो हो सकता है कि आप लोग काफी ज्यादा ऑलरेडी बहुत ही इंट्यूटिव हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग काफी इंट्यूटिव हो, काफी साइकिक हो, काफी स्पिरिचुअल हो, ओके, काफी इमोशनल हो, ये भी चीजें हो सकती है। एंड मे बी आपको बहुत सारे एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं। ओके,
एंड मे बी आपका काम हो सकता है, कुछ लोग, सभी के लिए नहीं बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपका कोई काम है, या आपने रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया है, टैरो कार्ड रीडिंग, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड आई कैन सी जो आपके सामने रिवील होगा उसके लिए कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपके सामने रिवील हो रही है, दिस इज़ नॉट समथिंग अननोन, या फिर आपके लिए स्ट्रेंज नहीं होगी, या अनजानी चीज़ नहीं है जो आपके सामने आने वाली है। समवर या तो पास्ट में आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया है या तो मेहनत किया है, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट इज़ दिस अबाउट, क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। We have 9 of Swords, we have the Magician, we have the Tower, here we have the Chariot, फिर से आप लोगों के लिए 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे आपको या तो ड्रीम्स में या तो कुछ ना कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट है या कंफ्यूजन है, कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रही है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो बात आपको आपके सपने में दिख रही है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया, हो सकता है आपको बहुत दिनों से कुछ सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ ड्रीम्स में आपको दिख रहा है, और मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ड्रीम्स आपको बार बार क्यों दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स बार बार हो रहे हैं, किसी से बार बार मिलना हो रहा है या किसी प्लेस को विजिट करने का आपका मन कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसी इवेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो रिपीटेडली आपके साथ हो रहा है एंड आप बहुत परेशान हो, उस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, काफ़ी क्यूरियस हो, साथ ही साथ हो सकता है थोड़े एंशियस भी हो कि ये चीज़ें बार बार क्यों मेरे लाइफ में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी एंड उसकी ट्रुथ पता चलेगी, या फिर आपको समझ में आएगा कि ये सपना आपको बार बार क्यों दिख रहा है या ये इवेंट आपके लाइफ में बार बार क्यों हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके लिए ये रिवील हो रहा है दैट वाई आर यू रिपीटेडली सेइंग दैट पर्टिकुलर साइन, कोई पर्टिकुलर साइन बार बार दिखना या कोई पर्टिकुलर ड्रीम बार बार दिखना, वो क्यों हो रहा है, वो चीज़ आपको रिवील होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों के लिए दिख रही है। लेट मी सी मोर। यहाँ पे नंबर 9 आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 9 कंप्लीटनेस को दिखाता है, ठीक है। लेट मी सी, प्लीज हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। हो माय गॉड, कैन यू सी दैट यहाँ पे फिर से आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यू आर बीइंग टोल्ड, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मे बी कि आपने जो किया है वो सही किया, ठीक है। एंड इस टाइम पे मे बी आपने कुछ डिसीजन लिया है और आपको लग रहा है दैट आपने गलत किया या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है एंड आपको फील हो रहा है दैट आपकी इन्वॉल्वमेंट या आपकी वजह से वो बुरा हुआ है। देन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यू वर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं थे और आपकी गलती नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों के लिए बताई जा रही है एंड दिस इज 7 ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो आप किसी तरह की हो सकता है आपके मन में कोई गिल्ट की भावना है, देन आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस गिल्ट की भावना को रिलीज कर दें। मान लो कि आपके साथ कोई लॉस हुआ या आपके घर में या कहीं पर भी कुछ ऐसा बुरा हुआ या किसी को बुरा लगा आपकी कोई बात और आपने उसका जो बोझ है वो अपने मन के ऊपर ले लिया है, देन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को आप रिलीज करें।
एंड ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको रिपीटेडली कोई नंबर, कोई साइन, कोई सपने दिख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको रिवील हो जाएगा कि वो चीज़ें आपके सामने क्यों हो रही है, ठीक है। सो लेट मी सी मोर, आपके सामने क्या चीज़ें हो रही है, आपके लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे थ्रोट चक्र का कार्ड है। यहाँ पे आपको बैलेंस का मैसेज दिया जा रहा है अगेन, एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ओके, सो राइट नाउ आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें हो सकता है आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत है। ऑल्सो आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर में वर्क करना चाहिए, ठीक है। थ्रोट चक्रा के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको खुद से नहीं आते देन आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर में वर्क करिए, और आपके जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रहे हैं वहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है, ओके। जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी चैलेंज आपके सामने है, वहाँ पर अगर आप बोलते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आपको फील होती है, देन आपकी प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज दिए जा रहे हैं, ओके। ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी। किसी टॉपिक को आप सजेस्ट करना चाहते हैं देन कमेंट सेक्शन में लिखिए उसे, मैं कोशिश करूँगी कि वो रीडिंग आप लोगों के लिए चैनल पर आ सके। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके सामने क्या चीज़ें रिवील होने वाली है। आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके सामने आएगी बहुत जल्द, ठीक है। सो रीडिंग का टॉपिक ये है, और अभी हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपके मन में किसी टॉपिक को आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई सजेशन है, देन आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्या चीजें आने वाली है ऑप्शन नंबर 2 के सामने बहुत जल्द। वी हैव 6 ऑफ कप्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड। This is 4 of swords. And this is 7 of wands. Let me take more cards. We have awareness and passion ignited. So ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए जो चीज़ें निकल के आई है, जो चीज़ आपके लिए रिवील होने वाली है, वो रिलेटेड है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। रिलेशनशिप विथ समवन, ये समवन आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, ये समवन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, एंड आपकी कोई भी ऐसे बहुत ही प्यारे पर्सन हो सकते हैं। उनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें रिवील होंगी, ओके। मे बी राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो पर्सन के लिए, ठीक है। ये पर्सन जैसा कि मैंने बताया आपके फ्रेंड, आपके लवर, आपके बच्चे, या फिर कोई ऐसा बहुत ही आपका क्लोज्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। एंड राइट नाउ मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन में उनके लिए कोई चिंता चल रही है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पे आप उस पर्सन से नाराज़ हो, ठीक है। या तो आप चिंता कर रहे हो उस पर्सन के लिए, उनको मिस कर रहे हो, या तो फिर आप नाराज़ हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेट मी सी क्या रिवील होगा इस पर्सन के बारे में। What will be revealed about this person? We have the High Priestess, 10 of Wands, and after that we have 9 of Wands. So ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके ये फील कर रहे हो कि
जो पर्सन है वो पर्सन आपकी केयर नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से आप नाराज़ हो, या इग्नोर करता है, या आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। मे बी आप ऐसा फील करते हो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन जो है जिनके लिए आप सोच रहे हो, आपकी ये थिंकिंग गलत है। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उनके बारे में आपको ये समझ में आएगा कि मे बी वो आपको सामने से जताते नहीं है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट रियलिटी कुछ और है, ठीक है। मे बी आपको किसी पर्सन से पता चले, या किसी बिहेवियर से पता चले, या किसी सिचुएशन की रियलिटी पता चले, एंड उस बात से आपको रियलाइज होगा दैट कि आपने जो सोच बना के रखी है कि आपको ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, वो आपकी एक सोच गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये चिंता, ये थॉट आपकी बदलेगी कि आपको वो पर्सन इग्नोर कर रहा है, ठीक है। We have Queen of Swords, we have Page of Swords, okay, and this is King of Pentacles. So maybe आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, they are your spouse, आपके स्पाउस हो सकते हैं, and yes, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनसे काफ़ी नाराज़ हो, ओके, या फिर हो सकता है आप उनको ईगो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मुझे इग्नोर किया है, तो मुझे भी तुम्हें इग्नोर करना है, ओके। एंड मे बी आप इनको स्टॉक करते हो, बट द रियलिटी इज़ कि ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। मे बी वो पर्सन अपने काम में बिजी है, अपने लाइफ को स्टेबल बनाने में बिजी है, या करेंटली कोई ऐसा काम उसके हाथ में है और वो काफ़ी बिजी है, दैट्स वाई वो पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, एंड वी हैव द मून, किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आप काफ़ी अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है आपको कि ये पर्सन पास्ट में आपको बहुत ही अच्छे से डील करता था, बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान रखता था, अटेंशन देता था, बट राइट नाउ वो चीज़ें चेंज हो गई है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपको सर दर्द हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, बट वो बातें आपको रिवील होंगी, ये बातें आपको पता चलेंगी कि ऐसा सोचना गलत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे है एंड आप इसको लाइक करते हो, सो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। We have material harvest, we have harmony and heart chakra. So somewhere यहाँ पे आप लोगों को मैसेज दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर्सन से आपको या तो कॉल, कम्युनिकेशन या फिर मिलने आप जा सकते हो इस पर्सन से, ठीक है। एंड यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है, एंड आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी, एंड समवेयर आपको आपकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, एंड जो आपने थॉट बना के रखा है कि ये पर्सन आपको डिसलाइक करता है या इग्नोर करता है, वो थॉट आपकी चेंज होगी। यहाँ पर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप सो आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपकी है, और आज के रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू वेरी सून। आपके सामने क्या चीज़ें आने वाली है, ठीक है। क्या बात है जो आपको पता चलेगी, क्या इवेंट है जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है। सो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चीज़ें आपके सामने आने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 के सामने क्या चीज़ें आने वाली है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। We have 6 of Cups, Queen of Swords, Knight of Cups. We have 9 of Cups, fulfillment of wishes, and this is rejoice in celebration. 3 of Cups.
सो ऑप्शन नंबर 3 आई कैन सी कि आप लोग जो है ना इस टाइम पे या तो अपने इमोशन को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इस टाइम पे आप कुछ फील कर रहे हो, कोई ऐसा इमोशन है, ठीक है, वो किसी के प्रति कोई फीलिंग हो सकता है, दया की भावना हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है, खुशी की भावना हो सकती है, जेलसी हो सकती है, कोई भी ऐसी फीलिंग जो ह्यूमन के अंदर होती है वो आप बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हो, ठीक है, एक इंटेंस फीलिंग आपके अंदर आ रही है एंड इस टाइम पे मे बी आप उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्यारी चीज़ थी और अभी नहीं है, आप उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो, मे बी पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो, ओके, या आप हो सकता है किसी को लाइक करना, किसी को पसंद कर रहे हो एंड आपको फील हो रहा है कि आपको उस चीज़ को पसंद नहीं करना है, तो आप उससे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इस ऑप्शन के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि करेंटली आप अपने आप को जबरदस्ती उस फीलिंग को आपके मन में आने से रोक रहे हो, ठीक है, एंड उस चीज़ को आप करना चाहते हैं वाकई में, बट आपको कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन या तो आपके फेवर में नहीं है या तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, गलत है वो करना आपके लिए, तो इस वजह से आप अपने आप को दूर कर रहे हो, ठीक है। वो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या पता चलता है, आपके सामने क्या रिवील होगा। We have death, we have Queen of Cups, and now Page of Pentacles. ओके, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि जो चीज़ आपके सामने आने वाली है वो ये है कि मे बी आपके सामने आपके हाथ में जो चीज़ें आपको मिली है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपने करियर में कुछ आप करना चाहते हो, आपके कुछ गोल्स है, बट आपको इस टाइम पे जो चीज़ें मिली है वो बहुत कम आपको लग रही हैं, ठीक है। कोई ऐसा ऑफर मिला है या कोई प्रपोजल मिला है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही छोटी या बहुत ही कम लग रही है। आने वाले टाइम में ये आपको रिवील होगा या आपको समझ में आएगा कि जिस चीज़ को आप छोटा समझ रहे हो वाकई में वही चीज़ें हैं जो आपके साथ आपको मिलनी चाहिए थी, एंड वही चीज़ वही सही रास्ता है जिसको अपना के आप उस गोल तक पहुंचोगे जिस तक आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो मे बी इनिशियली जो चीज़ें आपको हाथ लगी है, जो ऑफर है या कोई रास्ता आपको मिला है, वो आपको मे बी इस टाइम पे फील हो रहा है कि वो सही नहीं है या फिर वो बहुत ही छोटा है, बट यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है दैट वही उसी रास्ते चल के आप जो है वो बड़े अचीवमेंट्स करोगे, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पास्ट की किसी चीज़ को याद करके ओवर इमोशनल हो रहे हैं एंड इस वजह से आप सामने आई हुई खुशियों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, सामने जो चीज़ें जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं है, ठीक। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज़ को, मे बी आई कैन सी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो एंड इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है, बर्डन क्रिएट कर रहे हो। सो आपके अंदर जो भी इमोशंस है, मे बी आप हो सकता है पास्ट की बहुत ज़्यादा बात याद आ रही है एंड रो रहे हो, बहुत ही दुखी हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, देन इन दैट केस अपने अंदर जो भी इमोशंस है दबे हुए उसको आप बाहर निकालें, आप किसी से बात करें, किसी से सोल्यूशन पूछें, अगर आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है तो किसी काउंसलर से मिल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट मी सी मोर व्हाट विल बी रिवील्ड टू यू। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है एंड टेम्परेंस है, ओके। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। सो जिस चीज़ की आप वैल्यू नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है, उस चीज़ का जो वैल्यू है ना वो आपको आने वाले टाइम में रिवील हो जाएगा कि जिस चीज़ को आप इस टाइम पे कम वैल्यू दे रहे हो या छोटी चीज़ समझ रहे हो, छोटा काम समझ रहे हो, ठीक है, या किसी चीज़ को आप लेस वैल्यू कर रहे हो,
आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि वही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है एंड लोग उसके लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो चीज़ आपको मिली है बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डिवाइन यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहती थी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है मैसेज कि समथिंग जिसको आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, वो चीज़ें काफ़ी वैल्यूएबल है, बट आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को पता करना है, उस चीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेस वैल्यू कर रहे हो, देन अगर आपने डिसाइड किया कि उस चीज़ को छोड़ देना है या किसी और को दे देना चाहिए, देन आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड वेट, थोड़ा वेट करें आप एंड उस चीज़ को फिर से सोचें। एस ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, अपना नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। एंड वी हैव द मून। सो आपको ये गलती नहीं करनी है कि बिना जांचे समझे आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है अपने लाइफ से, या फिर जो अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। देन यहाँ पे कहा जा रहा है आपको वेट करना है, बिकॉज जो चीज़ें आपको कम लग रही है आगे चल के उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है, ठीक है। सो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव द टावर, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सो इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आप हो सकता है बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हो देन आगे चल के आप उसको रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है विद द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ओके। द हायरोफेंट किसी टीचर, किसी गाइड, किसी मेंटर की बात करता है एंड इनसे आप में भी कोई नॉलेज चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, देन आप एडवाइस लें, ठीक है। और हड़बड़ी में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको किसी चीज़ की वैल्यू बहुत जल्द पता चलेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी हियर। लेट मी सी मोर, आपको एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स ऑप्शन नंबर 3 को। कॉम्प्रोमाइज, डोंट स्टॉप एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है किसी सिचुएशन में। बॉटम में रिकंसिडर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको कहा जा रहा है मे बी हो सकता है इस टाइम पे थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कोई चीज़ आपको चाहिए थी, वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा गोल, बहुत बड़ी हैप्पीनेस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बट आपको जो मिला है वो उसके सामने थोड़ा छोटा है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है और डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी जो है ना वहीं से आएगी। यहाँ पर वही मैसेजेस आप लोगों को एंजल्स बताना चाहते हैं दैट इस टाइम पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट आपको रुकना नहीं है एंड अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसी रास्ते पे चल के मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को इंट्यूशन कहा जा रहा है एंड होप एंड क्राउन चक्र। तो आपको होप नहीं खोना है, ठीक है। राइट नाउ सिचुएशन आपको थोड़ा डार्क लग रहा है या होपलेसनेस आ रही है, तो अपनी विजडम की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने। और यहाँ पे होप का कार्ड है, तो होप बनाए रखना है आपको, ठीक है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़रूर। सो ऑप्शन नंबर 3 ये रीडिंग थी आपकी। आई होप सो रीडिंग आपको समझ में आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।